नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सुरेश चंद्र आप सभी भाइयों और बहनों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था बेटा मानव के पाचन के बारे में, और मैंने आपको उस पाचन के अंदर दो बातें बताई थी बेटा। क्या बताई थी बेटा? दो बातें बताई थी। और उस बातों के अंदर अपन ने चर्चा की बेटा कि मानव में जो पोषण होता है, वो पोषण कितने प्रकार का होता है बेटा। मानव में जो पाचन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बड़ा यांत्रिक पाचन, एक होता है बेटा रासायनिक पाचन। बात की थी यांत्रिक पाचन की, तो यांत्रिक पाचन के दौरान अपन लोगों ने बोला था कि आपका यांत्रिक पाचन होता है वो कैसा होता है बेटा, जब कोई खुद व्यक्ति यंत्र की सहायता से काम करता है, यंत्र की तरह कार्य करेगा, तो क्या कहलाएगा बेटा? यांत्रिक पाचन कहलाएगा। ठीक है। और रसायनों के द्वारा पाचन होने वाला क्या कहलाएगा बेटा? रासायनिक पाचन कहलाएगा। तो ये तो हो गई बात। यहाँ थोड़ा गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। तो बात हो गई यहाँ तक। उसके बाद अपन लोगों ने बेटा दांत के बारे में पढ़ा था, और दांत के आकार के बारे में देखा था। एक बात थी बेटा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कर्तनक, रदरनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, इन लोगों के बारे में बात की अपन लोगों ने। उसके बाद अपन चले गए थे बेटा, अब जो आपके चैप्टर में है अपन उन्हीं को लेके बात करेंगे, पर साथ में अपन दांत को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ये टॉपिक ऐसा है, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, पर टाइम लगेगा, बट रियलिटी मजा आएगा आपको इस दांत के बारे में पढ़ने में। दांत के बारे के साथ में मैं कुछ दो तीन अलग तथ्य भी सुनाऊंगा आपको साथ साथ में, कि ऐसा होने से मेरे साथ जब साइंस पढ़ोगे तो आपको कतई ऐसा नहीं लगेगा कि आप साइंस जो है आपका, वो आपको बोरिंग सब्जेक्ट कभी नहीं लगेगा। ये मेरी वादा है मेरा आपसे। ठीक है बेटा, साइंस कभी भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो बात करें तो बेटा चर्चा करेंगे अपन इसके बारे में बेटा, मानव में पाचन के बारे में चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के दौरान अपन बातें करेंगे बेटा मानव में पाचन की। तो सबसे पहले हेडिंग लगानी है अपन लोगों को, मानव में पाचन। तो पहले ही बात कर लेंगे अपन, सबसे पहले ही बात कर लेंगे बेटा इसके बारे में बेटा, पहले ही बात कर लेंगे अपन दांत के बारे में। तो जितने भी भाई बंधु है, थोड़ा देखने का प्रयास करना, है ना बेटा। मैंने बोला था ये होता है इंसाइजर, ये होता है कैनाइन, ये होता है प्रीमोलर, और ये हो गई बेटा मोलर आपका। ये क्या हो गया बेटा आपका? मोलर हो गया। अरे कोई समस्या क्या? इसको तो बोलोगे आप लोग, इसको बोलोगे इंसाइजर, इसको क्या बोलोगे शेरों? इंसाइजर। इसको बोलोगे कैनाइन, इसको बोलोगे प्रीमोलर, और इसको बोलोगे। तो दांत की जो आकार है, आकार के आधार पर दांत की प्रकार को देखना करें, समझने के प्रयास करेंगे। उसके बाद अपन एक साथ लिखेंगे। हेडिंग लगा दे हैं दांत तो पहले बात करेंगे बेटा मानव में पाचन की। और उस मानव में पाचन में, पाचन के प्रकार कितने होते बेटा? दो। कितने होते बेटा? दो। एक तो होता है बेटा यांत्रिक पाचन, और दूसरा होता है बेटा रासायनिक पाचन। क्या होता है बेटा? यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन की बात है। मानव में पाचन में यांत्रिक पाचन, तो सबसे पहले अपन इसको चलो बाद में लिखेंगे, थोड़ा मिटा देंगे एक बार।
मेहनत वापस करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। सबसे पहले बात करते बेटा यांत्रिक पाचन। इसकी क्या बात करेंगे बेटा? सबसे पहले बात करेंगे यांत्रिक पाचन, और उस पाचन के अंदर अपन लोग लिखेंगे बेटा मनुष्य द्वारा मनुष्य द्वारा मनुष्य द्वारा भोजन को स्वयं स्वयं यंत्र की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना यांत्रिक पाचन कहलाता है। ठीक है बेटा, ये बात हो गई किसकी बेटा? ये बात किसकी हो गई बेटा? मानव में पाचन की। ये हो गई बेटा यांत्रिक पाचन की बात। ठीक है बेटा, किसकी बात हो गई बेटा? यांत्रिक पाचन की। चलो और सही से देख लेंगे एक बार। रासायनिक पाचन के बारे में चर्चा करेंगे अपन। इसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा, रासायनिक पाचन के बारे में भी चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके अंदर। देखना रासायनिक पाचन के अंदर आप क्या लिखेंगे। पाचन की प्रक्रिया जब रसायनों की सहायता से की जाए तो उसे रासायनिक पाचन ठीक है बेटा। इसमें कौन सहायता करता है बेटा? सहायता करने वाला कौन है इसमें देखना। इसमें जो सहायता करेगा, इसमें जो सहायता करता है वो सहायता कौन करता है बेटा? दांत। ठीक है बेटा। और इसमें सहायता कौन करता है बेटा? सभी। ठीक है बेटा। तो इसमें तो सिर्फ कौन सहायता करता है? बिना दांत के आप भोजन को चबा सकते हो क्या बेटा? बिना दांत से आप भोजन को चबा सकते हो क्या? नहीं चबा सकते बेटा, नहीं चबा सकते। कोई समस्या बेटा? कोई दिक्कत? किसी भाई बहनों को दिक्कत हो तो बोले बेटा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे चलो बेटा। चलो, तो ये बात हो गई किसकी बेटा? मानव में पाचन की बात हो गई। और इस मानव के पाचन के अंदर अपन ने दो चीजें पढ़ ली बेटा। एक पढ़ी यांत्रिक पाचन के बारे में, दूसरा पढ़ा बेटा मैंने इसके बारे में पढ़ा बेटा, दूसरा पढ़ा मैंने रासायनिक पाचन के बारे में। यांत्रिक पाचन किसको बोलते हैं? मनुष्य द्वारा भोजन को स्वयं यंत्र की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है बेटा? यांत्रिक पाचन कहलाता है। और पाचन की प्रक्रिया जब रसायनों की सहायता से की जाए तो उसे क्या बोलोगे बेटा? रासायनिक पाचन। अब मानव पाचन के अंदर दो भाग आएंगे बेटा। अब यहाँ पे एक चीज लिखना, जैसे मानव पाचन के मुख्य भाग निम्न है।
मानव पाचन के निम्न मुख्य भाग नहीं। तो पहला पार्ट तो अपन बात करेंगे बेटा, सबसे पहला मुख गुहा की। मुख गुहा के बाद में बात आएगी बेटा ग्रास नली की। उसके बाद बात करेंगे बेटा आमाशय की। उसके बाद बात करेंगे बेटा हाथ की। ये आपको इस चीज के अंदर क्या करना है बेटा, ये इस चीज के अंदर। अब बात करता हूं मुख गुहा की। तो मुख गुहा को भी क्या किया हुआ बेटा, आगे डिवीजन दे रखा है। अरे क्या कर रखा बेटा, डिवीजन दे रखा। तो मुख गुहा को 3 भागों में बांटा गया है। मैं यहीं से बना रहा हूं बेटा डिवीजन उसके। 1 2, पहला तो मैं लिख रहा हूं बेटा दांत, फिर लिख दिया बेटा मैंने जीभ, ये हो गया एक आपका तालु, और एक पार्ट और लिख देता हूं बेटा मैं आपका लार ग्रंथि। मेरे को पता नहीं है कि आपके अंदर लार ग्रंथि को बताया गया है या नहीं बताया गया, पर अपने को इसको पढ़ना है। अपने को क्या करना है बेटा, इसको लार ग्रंथि के बारे में बात हो गई। बात करेंगे दांत के बारे में, जीभ के बारे में, और हेलो ग्रास नली के अंदर सिर्फ ग्रास नली को पढ़ेंगे। आमाशय के अंदर आमाशय को पढ़ेंगे। पर हाथ के अंदर नेवर फिर 2 भाग आ जाएंगे बेटा। एक आ जाएगी बेटा आपकी छोटी हाथ, और एक आ जाएगी आपकी बड़ी। एक आ गई आपकी छोटी हाथ, दूसरी आ गई बेटा आपकी बड़ी हाथ। तो बात करेंगे मानव पाचन के इन सभी के अंदर। और आज अपन बात करेंगे बेटा, आज अपन बात करेंगे किसके अंदर बेटा, आज अपन बात करेंगे सबसे पहले मुख गुहा के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे बेटा, मुख गुहा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, तो हेडिंग तो आपको ये ना लगानी है। मैंने ऐसे जो तीर बने के लगाए हैं, आप उसको तीर बना के ना लिखा के इसको दे देना नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और इनको देता ए बी सी और डी, और इसको देना ए और बी। आगे समझ में, अरे कोई दिक्कत है ना। जितना सिस्टमेटिक लिखोगे बेटा उतना आपके लिए क्या होगा बेटा, फायदेमंद। जितना अधिक सिस्टमेटिक लिखते हैं अपन कोई भी चीज को, उतना मत क्या होता है बेटा, उतना अधिक अपने आप अपने लिए क्या होता है बेटा, फायदेमंद होता है। क्या होता है शेरों, फायदेमंद होता है। तो जितने भी मेरे शेर और शेरनियां हैं इस चीज को समझ गए होंगे कि भाई अपन को क्या पढ़ना है। कोई भी चीज अपन फॉर एग्जांपल बात करें, कंपटीशन एग्जाम की भी बात करें बेटा, इसकी बात करें बेटा, कंपटीशन एग्जाम की भी अगर बात करें, तो उस कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी जो भाई साहब अपन बात करते हैं सिलेबस की, किसकी बात करते हैं, पहले सिलेबस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, सिलेबस की बात करते हैं। और इस सिलेबस के अंदर बात करूं मैं सबसे पहले, तो क्या होता है अपन क्या पढ़ते हैं सिलेबस के अंदर, मेरे को पढ़ना क्या है। तो जो भी चीज है आपको आपको पहले किसी चीज को याद करने से पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। ये जो लाल ग्रंथि है ये आता किसके अंदर है, जीभ है वो आता किसके अंदर है, तालु है वो आता किसके अंदर है, और ये क्या बोलते हैं दांत हैं वो आते किसके अंदर है। ठीक उसी प्रकार से छोटी आंत क्या भाग है, बड़ी आंत क्या है, पहले ग्रास नली आती है कि आमाशय आता है। तो इस हिसाब से पहले क्या आती है बेटा, मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, उसके बाद क्या आती है बेटा, आंत आती है। तो ये तो हो गई बात। अब बात करेंगे बेटा अपन इसके पहले एक बार पढ़ लेते हैं इस भाई साहब ने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा है। तो जो इन्होंने लिखा है वो तो अपने को पहले पढ़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा आराम से पढ़ूंगा बेटा, मैं थोड़ा क्या करूंगा, थोड़ा आराम से पढ़ूंगा, और साथ साथ में आपका पैनल पे भी देख रहा हूँ मैं कि मेरे को कोई चीज जो जो पिछले कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आई थी बेटा कलर वाली, तो भी मेरे को चेक करूंगा। अब मैं आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करो बेटा मानव में पाचन की, तो मानव में पाचन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उस बात को समझने का प्रयास करना बेटा, चीजों को रटना नहीं है। एक मेरी बात सुनना, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आप सभी से, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। जब दांत चूहा देखा है, चूहा और गिलहरी जो होता है या खरगोश होता है, सब लोगों ने देखा होगा।
ऐसा कोई है जिसने चूहा, गिलहरी और इनको नहीं देखा? कोई है ऐसा? कोई भी? कोई भी है क्या बेटा? नहीं ना। अब समझ लो, जब चूहे और गिलहरी की अगर अपन बात करें, तो चूहा और गिलहरी की चर्चा के अंदर अगर उसके ऊपर वाले दो दांत या नीचे वाला दो दांत, नीचे वाला दांत मतलब आगे वाला जो दांत होता है ना, इंसाइजर जिसको बोलते हैं, मैंने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था। तो इंसाइजर का शेप कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? इंसाइजर का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। और ये इंसाइजर का काम क्या करता है बेटा? काटने का काम करता है। अरे किसका काम करता है बेटा? अरे काटने का काम करता है कि नहीं करता? अरे नॉर्मल सी बात है, ये कैसा काम करता है बेटा? काटने का काम। ठीक है, आगे वाले एप्पल को काटता है। तो ठीक उसी प्रकार से चूहा भी क्या करता है? कुतरता रहता है, वो इसी दांतों की वजह से कुतरता है। और गिलहरी भी क्या करती है? कुतरती रहती है ना। और खरगोश भी क्या करता है बेटा? इसी आगे वाले दांत उसके बड़े होते हैं। तो आप में अगर उनकी बात करें, अगर उनके आगे वाले जो दांत होते हैं, अगर वो आगे वाले दांत अगर अपन तोड़ दें, क्या करें बेटा? तोड़ दें तो क्या होगा? अगर उनके आगे वाले दांत अगर अपन तोड़ दें तो क्या होगा? तो समझने का प्रयास करना। जो आगे वाले दांत तोड़ देते हैं तो मर जाते। अब कैसे? सुनना, समझना। आप लोगों के दांत टूटते हैं और क्या आते हैं? वापस आ जाते हैं। आते हैं। तो बात कर रहा हूं बेटा, अपने दांत टूटते हैं, वापस आ जाते हैं। तो एक बार जब दांत पहले आते हैं उसको तो बोलते हैं दूध के दांत। उसके बाद नेवर एंड जो दांत आते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? स्थायी दांत। तो अपने एक बार दांत टूटने के बाद वापस आ जाते हैं। और अपने ऐसा भी है कि एक बार दांतों का जो आकार हो जाता है, उस आकार के बाद में वापस कोई दूसरा दांत नहीं आता। मतलब एक बार जो दांत का आकार हो गया, फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक बार अगर दांत का शेप इतना आ गया था, नॉर्मल शेप में आ जाता है दांत, तो उसके बाद दांतों का आकार नहीं बढ़ता। परंतु भाई साहब, इनके जो खरगोश है, चूहे हैं और गिलहरी है, अगर इनके आगे वाले जो दांत होते हैं अगर तोड़ देते हैं तो मर जाते हैं। कैसे मरते हैं? क्या होता क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं, इनके आगे वाले दांत जो होते हैं वो हमेशा ग्रोथ करते हैं, हमेशा क्या करेंगे? हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो ये भाई साहब, ये भी इनकी समस्या। तो ये भी क्या करते हैं कि आप बढ़ रहे हो तो हम इसको घस घस के कर देंगे। तो चूहा, गिलहरी काम क्या करते हैं बेटा? कोई भी चीज होती है ना, उसको काटते, कुतरते हैं। और कुतरने से क्या करते हैं? अपने दांतों को रगड़ रगड़ के क्या करते हैं? दांतों का शेप मेंटेन करके रखते हैं कि भाई मेरे दांत इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो। अब होगा क्या? जैसे आप दांत तोड़ दोगे तो नॉर्मल सी बात है, ये दांत और ये दांत, जैसे ये वाला दांत तोड़ दोगे आप, तो ये वाला दांत, ये दोनों दांत आपस में मिलकर कर रहे हैं बेटा। ये देखो, ये दांत और ये दांत आपस में करते हैं, कुतरते रहते हैं। जब कुतरते रहते हैं तो इनका साइज क्या रहता है बेटा? मेंटेन रहता है, इतना का इतना ही रहता है। पर नॉर्मल सी बात है, जब ये वाला दांत टूट जाएगा तो ये वाला दांत क्या जाएगा बेटा? लंबा होता जाएगा, होता जाएगा। और ये दांत जब लंबा होता जाएगा तो चूहे के जो ऊपर वाला मसूड़ा है उसके अंदर घुस जाएगा। और भूख के अभाव में भूख हो गई ना बेटा, जब नॉर्मल सी बात, जब खाना ही नहीं खा पाएगा, है ना, मुंह ही नहीं खुलेगा, तो आदमी क्या करेगा बेटा? मरना ही पड़ेगा। आदमी क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। तो ये थी बात किसकी बेटा? इस चूहे वाली कहानी की। हम अपने मुख द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, साथ साथ में लिख रहा हूं, भोजन को मुख गुहा में रखना। आप भोजन को मुख गुहा के अंदर रखते हो तो वो क्या है? अंतर्ग्रहण है। क्या है बेटा? अंतर्ग्रहण। इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कर्ष। जो चीज अपने शरीर में नहीं पचती बेटा, जो चीज अपने शरीर में नहीं पचती है, वो कहाँ निकाल दी जाती है बेटा? बाहर निकाल दी जाती है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन का एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होता है। बात आ गई बेटा मुख गुहा की। ठीक है बेटा, जो कहाँ पे खुलता है बेटा? गुदा तक। अब एक मेरे को आपको एक चीज कहना भूल गया बेटा, एक चीज कहना भूल गया, मैं आपको वापस चाहूंगा समझा देना था पहला मेरे को, बट कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे, यहाँ ही पढ़ लेंगे।
तो छोटी आंत तो नहीं होगी बेटा, बड़ी आंत। इस चीज को एक बार हटा देता है। आंत को भी बेटा छोटी आंत, छोटी आंत के भाग है बेटा 3। और इस 3 को याद रखने का तरीका क्या है? ड्यूडेनम, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है बेटा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और बड़ी आंत का क्या बेटा? सिक्कम, कॉलन, रेक्टम, CCR। तो ये चीजें है। यहाँ पे तो क्या होता है बेटा? रेक्टम का मतलब होता है बेटा मलाशय। क्या होता है बेटा? मलाशय। हिंदी में क्या बोलते बेटा? ये आपकी चीजें में आई थिंक होप आपकी कोर्स में नहीं होगी, बट मैं एक चीज समझा रहा हूँ। जो बड़ी आंत होती है ना बेटा आपकी, जो बड़ी आंत होती है, उस बड़ी आंत के अंत वाला जो भाग होता है वो कहलाता है बेटा मलाशय। जो चीज आपको नहीं पचती शरीर के अंदर, वो कहाँ चली जाती है बेटा? मलाशय। और मलाशय में जब देर तक अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ पड़ा रहता है, तो अपना शरीर का खुद का नियम है, जब देर तक अगर जो कोई चीज अपने शरीर के अंदर पड़ी रहती है, तो उसको क्या निकाल देते हैं बेटा? बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालने का काम क्या कहलाता है बेटा? और वो क्या कहलाएगा बेटा? अपचित भोजन कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई किसकी बेटा? इसकी हो गई। इस नली को विभिन्न भागों से बांट सकते हैं। पहला तो हो गया बेटा मुख्य गुहिका आ गई। मुख्य गुहिका के बाद में एक चीज आ गई बेटा, ग्रास नली आ गई बेटा, देखो। उसके बाद आमाशय आ गया। उसके बाद शुद्रांत्र, शुद्रांत्र को बोलते बेटा छोटी आंत। अब और रद्रांत्र को बोलते बेटा बड़ी आंत। क्या बोलते बेटा? शुद्रांत्र और बड़ी आंत, दो चीजें हैं आपके पास में, देख लेना बेटा। शुद्रांत्र और बड़ी आंत, ठीक है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। ये वाली बड़ी आंत किससे जुड़ी हुई बेटा? मलाशय से, मैंने बोला अभी आपको, जुड़ी होती है। और उसके बाद में सबसे एंड में क्या होता है बेटा? मलद्वार होता है। या इसको क्या बोलते बेटा? गुदा द्वार बोलते हैं। मलद्वार नहीं बोलना बेटा, उसको गुदा बोलना है। गुदा को बोलना आपको एनस। क्या बोलना है बेटा? एनस। आप नॉर्मल सी बात है, जब साइंस पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे जो टॉपिक आते हैं उसके साइंस के नाम थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो जितना टर्म्स अपन इंग्लिश में याद रखते हैं उतना अपने लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। क्या होता है बेटा? बेनिफिशियल होता है। और बोलने में भी क्या लगता है बेटा? थोड़ा अच्छा लगता है। तो गुदा को क्या बोलोगे बेटा? अरे इसको क्या बोलोगे रे? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे अपन, इसको बोलेंगे अपन एनस। ठीक है बेटा, ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर क्या बनाते बेटा? आहार नाल बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाचन का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, अरे कोई दिक्कत क्या यहाँ तक? अभी तक कोई समस्या ना? नहीं, आगे चलो बेटा, अब समझ लो। भोजन के विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से हो जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्धात्र, आहारनाल के संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि नहीं है बेटा, ये लाला ग्रंथि है, और इसका नाम क्या है बेटा? लाल ग्रंथि है। अरे अपन लोगों ने चर्चा की ना इस नाम पे, ठीक है नहीं की? लाल ग्रंथि। अभी मैं बताऊंगा, बात पूरी अच्छे से बताऊंगा। अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसको पाचन तंत्र को आराम से पढ़ेंगे बेटा, अत्यधिक आराम से पढ़ेंगे। यकृत बेटा ग्रंथि है। अग्नाशय के अंदर पाचक रस होते हैं, ठीक है, स्रावित होती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में क्या करते हैं बेटा? बदलते हैं। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब समझना, ये देखो इस इत्ते वाले पार्ट के अंदर इतना सा पार्ट काट रहा हूं, गला गला काट दो, गला गला काट दिया मैंने। तो गले के ऊपर वाला ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा बेटा? मुख गुहा कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? मुख गुहा कहलाएगी। और ये जो ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर पूरा एक ही ऑर्गन होता है। इसका नाम क्या दे रखा है? इस नली का नाम क्या दे रखा है बेटा? इस नली का नाम क्या दे रखा है? देखो ये नली आपको जो दिख रही है,
इसका नाम क्या है बेटा, ये रहा, इसका नाम है बेटा ग्रसिका। क्या है बेटा, ग्रसिका। दे रखा है बेटा, अरे दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दिख रहा है कि जूम करूं थोड़ा और, लो भाई साहब, इसका नाम क्या है बेटा, ग्रसिका है। अरे कोई दिक्कत क्या, और उसका नाम क्या था बेटा, मुख गुहा था। क्या था बेटा, मुख गुहा। अब इसके बाद में यहाँ पे ये जो जे आकृति का जो संरचना बनी हुई रहती है बेटा, इसकी जे आकृति की, है ना, ये है बेटा आमस है। ये क्या है बेटा, आमस है। अरे क्या है रे शेरों, आमस है। तो कहने का मतलब अगर बात करें, ठीक है बेटा, तो किसकी बात करेंगे अपन, ये तो हो गई बेटा ग्रसिका हो गई लंबी, ये वाला हो गया बेटा आमाशय से। मैं जो जैसे डायग्राम बना रहा हूं, ये वाला क्या कहलाएगा बेटा, आमाशय कहलाएगा। ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी बेटा ग्रसिका। ठीक है बेटा, और ये वाला क्या कहलाएगा, आमाशय। ठीक है बेटा, ये वाला कहलाएगा बेटा अग्नाशय। ये है बेटा अग्नाशय। ठीक है, ये वाला है भाई साहब यकृत। ठीक है बेटा, ये है बेटा गॉल ब्लैडर, इसको बोलते बेटा पित्ताशय। ये हो गया यकृत। उसके बाद वाली जो चीज है, ये बेटा छोटी जो दिख रही है कम संख्या के अंदर, कौन है बेटा, छोटी आंत है। कौन है बेटा, ये वाली कौन है, ये पूरी बात क्या है, शुद्रांत्र है। और जो बड़ी वाली दिख रही है, जो जाडी मोटी दिख रही है बेटा, जो आपको जाडी और मोटी दिख रही है, वो कौन है बेटा, वृद्धआंत्र। ये वाली जो है, ये वाली कौन है बेटा, वृद्धआंत्र है। ठीक है बेटा, अग्नाशय की बात हो गई। ठीक है, जहां पे खाना स्टोर करके रखा हुआ रहता है, जहां पे यहाँ पे जो खाना बना हुआ पड़ा रहेगा बेटा, ये देखो, ये थोड़ा अलग कलर दिखना होगा बेटा, थोड़ा अलग कलर दिखाना होगा अपन को। ये जो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बेटा, मलाशय। और इसके आगे वाला जो पार्ट होगा बेटा, इसके आगे वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, ये कहलाएगा बेटा गुदा। जहां से मल बाहर निकलता है वो क्या कहलाएगा बेटा, गुदा। तो इसको अपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ये पार्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं वीडियो बुलाने वाला था, पर किसी कारणवश शरीर आज थोड़ा, मैंने बोला कल भी, कल जाते वक्त लास्ट क्लास से बोला था, मेरा थोड़ा गला जो है वो थोड़ा मेरे नियंत्रण से थोड़ा बाहर जा रहा है, और बोलने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैं जरूर इस चैप्टर का एक जो वीडियो होता है 3D डायमेंशन के अंदर, वो मैं जरूर लेके आऊंगा आपके सामने, और अच्छे से समझाऊंगा बेटा उसको। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बेटा मुख एवं मुख गुहिका की। इसकी बात करेंगे बेटा, मुख एवं मुख गुहिका के बारे में बात करेंगे। ये पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।